हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपको दिल्ली की एक बहुत ही हैपनिंग इवेंट में। तो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह जाएं और वापस आते वक्त आपको लगे कि मैं सिर्फ एक इवेंट देख के नहीं आया या आई, मैं कुछ महसूस करके आया या आई हूँ। मेरे साथ यही हुआ। BRM 2026 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां मैंने सिर्फ स्ट्रीट प्लेस नहीं देखे बल्कि जुनून देखा, सपने देखे, संघर्ष देखा और हाँ, कुछ शानदार सेलिब्रिटीज से मुलाकात भी हुई। आज आपको वहीं पूरा अनुभव महसूस कराने वाली हूं मैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। जैसे ही मैं एनएसडी कैंपस में एंटर की, सच बताऊं लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गई हूं। चारों तरफ आर्ट, कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कोई डायलॉग चिल्लाकर प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं गिटार बज रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एनएसडी की हवा में ही क्रिएटिविटी थी। ऐसा पॉजिटिव, जिंदा, एनर्जेटिक माहौल बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, स्क्रिप्ट प्ले। दोस्तों, बिना बड़े सेट, बिना महंगे कॉस्ट्यूम, सिर्फ एक्टिंग, आवाज और इमोशन में इतना असर। एक प्ले जेंडर इक्वालिटी पे था, इतना रियल कि कुछ लोग रो ही पड़े। और एक दूसरा प्ले इन्वायरमेंट पर, इतनी एनर्जी, इतना पैशन की पूरा ऑडियंस खुद नारे लगाने लगा। अब मुझे समझ आया, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये समाज की आवाज है। अब सच कहूं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में कभी कभी इतना दिल नहीं जुड़ता जितना यहाँ जुड़ा। और हाँ, जिस पल का इंतजार सबको होता है, सेलिब्रिटी इंटरेक्शन। मैंने कुछ ऐसे कलाकारों से मुलाकात की जिन्हें हम स्क्रीन पर देखकर सोचते हैं ये लोग कितने बड़े होंगे, लेकिन रियल लाइफ में इतने सिंपल, इतने डाउन टू अर्थ। उन्होंने स्ट्रगल की बातें की, थिएटर के दिनों की कहानियां सुनाई और एक बात बार बार कही, अगर आर्ट से प्यार है तो हार मत मानो। ये लाइंस मेरे दिल में बैठ गई। और जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स थे वहाँ पे मौजूद, जो स्टूडेंट थे एनएसडी के, उनके लिए तो ये मोटिवेशन की डोज थी दोस्तों। अब आते हैं फिल्म स्क्रीनिंग पर। दोस्तों, यहाँ सिर्फ ग्लैमर फिल्में नहीं थी, इंडिपेंडेंट सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज, स्मार्ट फिल्म्स, ऐसी कहानियों को जो आम जिंदगी से जुड़ी थी। कुछ फिल्में इतनी रियल थी कि लगा ये एक्टिंग नहीं, किसी की सच्ची जिंदगी है। और सबसे खास, डायरेक्टर खुद मौजूद थे। उन्होंने बताया कैसे फंड नहीं था, कैसे शूटिंग में मुश्किलें आई, कैसे पैशन ने उन्हें रुकने नहीं दिया। सच में उस दिन सिनेमा का असली मतलब समझ आया। और मैंने जो मूवी देखी थी वो थी सरोजनी। इंदिरा तिवारी ने इसमें एक्ट किया है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर आपने सरोजनी मूवी नहीं देखी दोस्तों तो ज़रूर देखिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। बहुत ही प्यारी मूवी है और इंदिरा तिवारी जी की एक्टिंग तो क्या ही कहने। सो एनएसडी का जो माहौल है वो बहुत ही वाइब्रेंट है दोस्तों, जहाँ टैलेंट सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास चीज क्या थी पता है? वहां कोई जजमेंट नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, बस कलाकार थे और उनका जुनून था। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। अजनबी लोग भी ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सालों से दोस्तों। और मैंने सोचा, अगर हर जगह ऐसा माहौल हो तो कितने टैलेंटेड लोग सामने आ सकते हैं।
मेरे लिए BRM 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला अनुभव था। कला कभी मरती नहीं, थिएटर हमेशा जिंदा रहता है और सपने देखने वालों की कमी कभी नहीं होगी। अगर आपके अंदर भी कोई आर्ट है, डांस, एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, तो उसे दबाइए मत, क्योंकि दुनिया को सबकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था मेरा दिल से जुड़ा अनुभव BRM 2026 NSD का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें ताकि लोग भी आर्ट्स को समझें। कमेंट में बताइएगा थिएटर या फिल्म आपको क्या पसंद है। और हाँ, ऐसे ही रियल, इंस्पायरिंग और दिल को से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक सपने देखिए, क्रिएटिव रहिए, दिल से जिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे बोलना ही भूल गई, मैं वहाँ एक दूसरे रीज़न से भी गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग करती हैं, उनकी एग्जीबिशन वहाँ लगी है, उन्होंने अपना स्टॉल वहाँ लगाया है। उनका जो न्यू कलेक्शन है, आर्ट कलेक्शन, वहाँ पे डिस्प्ले पे है, आप जा सकते हैं। बहुत ही यूनिक कलेक्शन है इस बार का, स्पेशली फॉर वैलेंटाइन डे। आप चाहें तो अपने नियर एंड डियर्स के लिए यूनिक गिफ्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। होम डेकोर की जो पेंटिंग्स हैं वो भी टोटली न्यू कलेक्शन है। तो ज़रूर जाइएगा ललिता जी के स्टॉल में, पहाड़ी कलाकार के नाम से उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। और सारी की सारी जो कलेक्शन टोटली न्यू है, पहले आपने नहीं देखी होगी। तो जाइए जल्दी से और उनका जो न्यू कलेक्शन है चेकआउट कीजिए, राइट। और बताइएगा उनको कि आप ये रील देख के आए हैं फ्रेंड्स उनके स्टॉल पर, तो आपको हो सकता है वो कुछ डिस्काउंट भी दे दे, राइट। तो ललिता जी की न्यू पेंटिंग के लिए आप NSD जाइए कैंपस में, और वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी अटेंड कीजिए। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के वहाँ पे, तो वो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। और क्रिएटिविटी तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसकी हवा में ही, NSD की हवा में ही क्रिएटिविटी है, राइट। तो ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये जो न्यू कलेक्शन है ललिता जी का, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और अभी ये जो BRM 2026 है NSD में 20 फरवरी तक चल रहा है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर जाइएगा। मूवीज़ देखिए वहाँ पे, नाटक देखिए और सेलिब्रिटी से मुलाकात कीजिए, राइट। तो जाइए। थैंक मी लेटर कि कीर्ति ने कितना अच्छा सजेस्ट किया है आपको। अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो मंडी हाउस वाले स्टेशन पे उतर जाइएगा, और थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप NSD में आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, राइट, तो रिसेप्शन से 4 बजे, 3 या 4 बजे वहाँ पे पासेस मिलते हैं। जो भी स्क्रीनिंग चल रही होगी मूवी की, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। चौमुख स्टूडियो है, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है मूवीज़ की। और एक और बात, मैंने फर्स्ट टाइम ना इस बार वहाँ पे देखा ऑडिशंस। हम सुनते रहते हैं ऑडिशन चल रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स के निकिता करके हैं डायरेक्टर, वो ऑडिशंस ले रही थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऑडिशंस होते कैसे हैं। बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत ही उम्दा कलाकार आए हुए थे। कोई फ्रेशर्स थे, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस थे जिन्होंने ऑलरेडी फिल्म्स की हुई थी,
एड्स किया हुआ था, म्यूज़िक एल्बम्स थी। तो बहुत ही Thank एस्पायरिंग you. और एक्सपीरियंस दोनों तरह के एक्टर्स वहाँ आए थे और ऑडिशन दे रहे थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही फर्स्ट टाइम था और बहुत मज़ा आया देख के कि एक्चुअल में ऑडिशंस होते कैसे हैं। हम बहुत सुनते हैं कि ऑडिशंस चल रहे हैं और जो अपनी सेलिब्रिटीज़ की जब कन्वर्सेशन में वो बताते हैं कि हमने यहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ ऑडिशन दिया, यहाँ नहीं हुआ, वहाँ हो गया, यू नो दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। ओह! I need a better mic, please. बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके आज। अम, मैं यही 4-5 मिनट की दूरी पे अम, नौकरी किया करता था एसोसिएटेड प्रेस जो, और हर रोज जब भी मैं कहानियां सुनाता हूँ तो कोई और बन जाता हूँ। कभी कोई बूढ़ी दादी, कभी कोई नई नवेली बहू, कभी शहर के अकेलेपन से जूझता कोई यंग एग्जीक्यूटिव, कभी एक छोटा सा बच्चा जिसको दुनिया नहीं समझ रही है। कहानियों ने जिंदगी का एक नया रास्ता दिया मुझे, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पास। और दोस्तों ये है वो ऑडिशन वाला बात जो मैं आपको बता रही थी। ये है चौमुख स्टूडियो और यहाँ पे चल रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए ऑडिशंस। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। हम्म तो ये था मेरा फर्स्ट टाइम किसी भी ऑडिशन को इतने नज़दीक से देखना।
थैंक यू सो मच रजिस्ट्रार सर। और मैं अपने अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं। और मैं वाणी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारा सेशन है आज का, जिसका नाम है ग्वालपारा टू ग्लोबल, अ सेशन विद आदिल सर एंड वाणी मैम, प्लीज आप सेशन शुरू करें। थैंक यू। खाते हैं, मैं बनाया, आपने खाया, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू नो, आपके शरीर के अंग बन जाते हैं, आपके नर्व्स में, आपके हड्डियों में, आपके मांस में, आपके टेंडन, एंड यू बिकम व्हाट आई मेक। सो इट इज a very serious thing, and you must cook. Then I started reading about the philosophy of cooking by Japanese chefs and the Korean chefs. I realized, my God, it is such a responsible job कि आप गुस्से में हो तो कर दिया। एक याद आ गया कहानी, एनएसडी में जब हम पढ़ते थे तो हॉस्टल में, सॉरी हमारे मेस में एक भैया थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, सो ही यूज्ड टू बी बिग मैन, सो ही यूज्ड टू बी वेरी बिग मैन। सो वो मतलब ऑमलेट बनाएंगे तो यहाँ तक आ जाए तो थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ता है उनको ना। So wait, don't laugh. So he is making omelette for last 25 years. So he makes like this. तो एक दिन मैंने उनको बोला कि भाई, पर नाम नहीं बोलूंगा, समझ में आ रहा है भाई, आप 25 साल से खाना बना रहे हो, अगर दिल में प्यार रख के आप बनाते तो कितना खुश होते आप अपने जिंदगी में। आपको तो बनाना ही पड़ेगा, आपका नौकरी है वो। नहीं बनाना तो आप चले जाते, बनाना ही तो पड़ेगा आपको। यू हैव टू कुक, देन व्हाई डोंट यू बी ग्रेसफुल अबाउट इट, हैप्पी अबाउट इट। अगर बनाता 25 साल से ऑमलेट, आई वुड हैव रिटन अ बुक कॉल्ड ऑमलेट एंड क्या motorcycle maintenance. Motorcycle daddies of omelette. No, the Zen and the motorcycle. Zen and omelette making. So I realized that why mothers generally, not all mothers nowadays, but earlier most mothers, their food is so delicious because they cook with the intention of giving the best possible energy into their offsprings. And that's why the taste becomes so delicious. Mother's food, mother's food. हमारे घर पे father's food होता है, not mother's food. But she cooks very well if she cooks, yeah. So, है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं अभिनय सीखना चाहता हूँ, मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो मेरा अभी गायक के तौर पे अगला एल्बम बस आने वाला है। कैसे कर पाता हूँ तो पता नहीं, लेकिन सुख की परिभाषा मेरे लिए यही है। The definition of joy is creating something every day. जिन दिनों में, और ऐसे बहुत से दिन होते हैं जो मैं कुछ नया क्रिएट नहीं करता हूँ, कुछ नया लिखना, कोई नया गाना, कहानी वगैरह वगैरह, तो बहुत अधूरा सा लगता है। और जब ये आपका मानक है कि कुछ क्रिएट किया कि नहीं, आज कहानियां रिकॉर्ड करने को मैं क्रिएट करना नहीं मानता, तो वो अलग कर देता हूँ। तो फिर अपने आप एक अपनी स्लो जिंदगी में भी एक रफ्तार अपनी तरह की आ जाती है। और दूसरा है कि मैंने अपने आप पर, हो सकता है जानबूझ के काम किया हो या